प्रोसेस है, स्ट्रॉन्ग को दबाने के लिए कोशिश है, और ये चीज़ एक डेमोक्रेसी के लिए एक सही मायने नहीं है। तो जेपी नड्डा है डिफॉर्मेशन करते हैं, राहुल गांधी नहीं। तो एक उनको चाहिए ओबीसी के खिलाफ कुछ करना है, तो वो दूसरा वालों को ऊपर लगा रहे हैं। तो जेपी नड्डा ये कह रहे हैं राहुल गांधी को वैचारिक रूप से पूर्ण तरीके से समर्थन है। सड़क से लेकर संसद तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जो लोग संसद में हमारे बैठे हुए हैं वो संसद में लड़ेंगे। हम लोग सड़क पर लड़ने का काम करेंगे। NSUI और यूथ कांग्रेस सेवा दल मिलकर सड़क पर राहुल गांधी के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर, और जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में जो है सियासी भूचाल आते रहते हैं उसके मायने हम साफ तौर पे आपको बता दें कि किस तरह से जो है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर आज जिस तरह से राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं संसद के बाहर रहूँ या संसद के भीतर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरह से मैं आवाज़ विपक्ष में रहकर उठाता हूँ उस तरह से उठाता रहूँगा। और यहाँ पर जो है चाहे वो भूपेश बघेल हो या फिर उनके तमाम कार्यकर्ता, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि यहाँ पे तमाम आला अधिकारी का जिस तरह से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मीडिया के साथ रूबरू करके उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि मेरी सदस्यता रद्द कर दी गई हो, लेकिन इस चीज़ के लिए जिस तरह से मैंने मोदी पर, अडानी पर, नीरव मोदी पर, ये तमाम लोगों पर सवाल उठाए हैं वो उठाता रहूँगा, और इस चीज़ को लेकर मैं रुकने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे अंदर रहना पड़े या बाहर रहना पड़े। यानी कि साफ तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है विपक्ष में रहकर भी सत्ता में जो बैठे उन लोगों को डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं और बार बार जो वो सवाल खड़े करते हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये आरोप भी लगाया गया कि कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी के बयानों में जो है उन्होंने ओबीसी का अपमान किया है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी साफ तौर पे जाहिर कर दिया कि अगर जिस तरह से मैंने भारत जोड़ो यात्रा किया और उस वक्त की अगर एक भी वीडियो उठा के अगर देख ली जाए तो उसमें मेरी एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें मैंने ओबीसी का अपमान किया है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि मैं सबको एक साथ लेकर चलने की बात करता हूँ, सबको एक साथ जोड़ने की बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है विपक्ष जो है वो लोग लगातार जो है एकजुट हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट किया और संसद में भी इस बात को उठाया, लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है आप साफ तौर पे देखिए, तस्वीरों में एक बार घुमा के दिखाइए कि किस तरह से जो है यहाँ पे हलचल मच चुका है और तमाम जो है कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारी वो तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे और वो तमाम लोग जो है अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। के कारण से राहुल जी की आवाज़ बंद करने के लिए सारा कुछ जो कवायद किया जा रहा है जिसको, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे चाहे जेल में डाल दें, चाहे सदस्यता रद्द कर दें, चाहे कुछ कर लें, लेकिन सच के लिए वो लड़ते रहेंगे। लेकिन बघेल जी ये भी कहा गया मैं संसद के अंदर रहूं या बाहर रहूं मैं आवाज उठाता रहूंगा लोकतंत्र को लेकर। बिल्कुल लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे। राहुल जी अपमान किया है, ये कह रहे हैं जी ओबीसी का अपमान किया है। अच्छा, नीरव मोदी कौन सा ओबीसी है भाई? ललित मोदी कौन सा ओबीसी हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं? ओबीसी का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जातिगत जनगणना नहीं करा रही, लोग मांग कर रहे हैं। पूरे प्रदेशों में नगरीय निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं क्योंकि ओबीसी जनगणना नहीं है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी का मतलब आरक्षण के बिल हमने पास कर दिया, लागू नहीं होने दे रहे हैं, तो ओबीसी का अपमान कौन कर रहा है? और रमन सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को, मुझे छोटा आदमी कहते हैं, मुझे कभी चूहा, बिल्ली, कुत्ता इन शब्दों से संबोधित करते हैं। मैं तो पिछड़े वर्ग से आता हूँ, तो अपमान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। तो जिस तरह से हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर से कि किस तरह से यहाँ पे जो है कल से ही दिल्ली के अंदर सियासी भूचाल आ चुका है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे NSUI के भी स्टूडेंट है जो यहाँ पे आकर और राहुल गांधी की समर्थन कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए आज जिस तरफ हालात बना गया है विपक्ष के वो ख़त्म करने के लिए एक साजिश है। हम इस साजिश के से हम देश को बचाने के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ राहुल गांधी जी ने हमारा जितना भी आवाज़ उठाई, कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो आवाज़ उठाई है, अभी उन लोगों ने हमारा जो आवाज़ जो हम दबाने के लिए उन लोगों ने जो कोशिश की जा रही है। कभी कभी हम
उनको डिफामेशन की केस में डाल रहे हैं, कभी कभी इसी तरफ से ईडी की तरफ और बहुत कई चीज़ों की तरफ वो हमलावर कर रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों के खिलाफ आज कांग्रेस जाग उठा है और अपना प्रदर्शन पेश कर रहा है। क्या लग रहा है आपको कि क्या जो विपक्ष है वो सब एकजुट हो रहे इस वजह से इस तरह से की गई? हाँ, ऐसा लग रहा है क्योंकि बारों बार जिस तरफ विपक्ष का दिनों दिन जिस तरफ स्ट्रांग हो रहा है, तो उन लोगों की प्रोसेस है, स्ट्रांग को दबाने के लिए कोशिश है। और ये चीज़ एक डेमोक्रेसी के लिए एक सही मायने नहीं है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी चलने के लिए हर कोई चाहिए। अगर आप बार बार आप कभी भी वो विपक्ष को दबाने के लिए ऐसा आप हमलावर करोगे, कभी कभी जिस तरफ राहुल गांधी ने आप सड़क से लेकर संसद तक जब आवाज़ पहुंचा रहे हैं, आप वो आवाज़ को आप दबाने के लिए आप कोशिश करोगे, तो ये एक गणतंत्र के लिए उचित चीज़ नहीं है। क्योंकि इन चीज़ों ने जाके नुकसान करेगा, देश के जब मजदूरों को नुकसान करेगा, किसानों को नुकसान करेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर AICC ने, यूथ कांग्रेस ने, NSY ने, जितना भी है विपक्ष है, सब ने आवाज़ उठाया है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि उन्होंने उनके ऊपर जो केस है वो मानहानि का है, और साथ में विपक्ष के ही कुछ नेता है जो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने OBC का जो OBC कास्ट है उन लोगों का अपमान किया है। देखिए, मैं इन चीज़ों पे अपमान, देखिए अगर आप एक्चुअली हमारा देश में एक लाइव फैक्ट्री है, झूठ बनाने का एक फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री से सब निकलते हैं। वो बीजेपी का प्रेसिडेंट से लोकल कार्यकर्ता भी उतना लंबा चेन है उनका, ठीक है। अभी राहुल गांधी ने कहा ललित मोदी, नीरव मोदी, ये चोरों का नाम, एक आश्चर्य की बात है। वो भाषण में वो मेंशन किया, लेकिन वो ऐसा करके एक फॉल्स फेम हुआ है। अभी ये कह रहे हैं OBC के खिलाफ कुछ बोला है, जो ये कह रहे हैं वो डिफेमेट करते हैं, ठीक है। तो JP नड्डा है डिफेमेशन करते हैं, राहुल गांधी नहीं। तो एक उनको चाहिए OBC के खिलाफ कुछ करना है, तो वो दूसरा वालों के ऊपर लगा रहे हैं। तो JP नड्डा ये कह रहे हैं, लेकिन हमको ये सवाल है, ममनून भाई भी ये उठाया, हमारे देश में इसी कैपिटल सिटी में गोली मारो सालों को बुलाया, केंद्र मंत्री ने बुलाया, MP ने बुलाया, क्या हुआ? इतनी देश में बहुत ज़्यादा सिटीज़ में धर्म संसद बनाया जेनोसाइडल कॉल करने के लिए। दिल्ली में जंतर मंतर में ये संसद की इतना आसपास है, उधर जंतर मंतर में जेनोसाइडल कॉल किया है। सुल्ली बाई आप गया, सुल्ली डील आ गया, बुल्ली बाई आप गया, ये सब आप बनाया है किसके लिए? तो इसके लिए कोई डिफेमेशन नहीं है। ये मुस्लिम लड़कियों के ऑनलाइन में ऑक्शन करने के लिए सुल्ली डील्स बनाया, बुल्ली बाई ने आया, कुछ ही कोई नहीं है। केस कहाँ है? तो एक केस है 2019 में, राहुल गांधी एक भाषण में ऐसा मेंशन किया था। तो अभी चोरों का लुटेरा बोलना अभी इस देश में एक ये हो गया। अच्छा, तो यानी कि आपको लग रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी जो है अपनी आवाज़ उठाते हैं और देश के सामने वो अपनी बात को रखते हैं, सच्चाई को रखते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, इस वजह से सरकार डर गई? बिल्कुल, ये लोकतंत्र के ख़त्म करने का है, ये सेक्युलरिज्म को ख़त्म करने के लिए ये कोशिश कर रही है। उनको खिलाफ एक आदमी खड़ा है, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हैं सिर्फ एक मुद्दे, प्यार का एक राजनीति दिखाने के लिए। वो भी ये कि नफरत की बाजार में मोहब्बत के दुकान खोल रहे। ये कोशिश की, उसके वजह से राहुल गांधी के पीछे है। तो राहुल गांधी खुद ने ये कहा, ठीक है, पार्लियामेंट मेंबर हाँ या ना, बाहर आकर सड़क पे आकर राहुल गांधी बात कर रहेंगे। राहुल गांधी, हम सब राहुल गांधी है, हम सब सड़क में, हमारा कैंपस में, हमारा ये हम बाहर आकर स्ट्रीट में आकर हम ये करेंगे। आपका नाम? शुभम कुमार झा। अच्छा शुभम जी, किस तरह से आप राहुल गांधी को समर्थन दे रहे हैं? राहुल गांधी को वैचारिक रूप से पूर्ण तरीके से समर्थन है। सड़क से लेकर संसद तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जो लोग संसद में हमारे बैठे हुए हैं वो संसद में लड़ेंगे। हम लोग सड़क पर लड़ने का काम करेंगे। NSUI और यूथ कांग्रेस सेवा दल मिलकर सड़क पर राहुल गांधी के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है एक साथ 13-14 पार्टियां जो विपक्ष की है वो एकजुट हो रही है और इस तरह में
में आप विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका निभाते हैं, राहुल गांधी उसके बड़े नेता हैं, तो इनके ऊपर इस तरह से कार्रवाई होना क्या सही या गलत? देखिए, बीजेपी ने इस देश में सभी क्षेत्रीय दलों के साथ लगभग सरकार बनाई है। केवल इस देश में 2 ही ऐसा राजनीतिक दल है जिसके साथ बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई। देश में कांग्रेस और बिहार में आरजेडी, दोनों में किसी ने मोदी के सामने नतमस्तक नहीं हुआ। पर्दे के पीछे का जो खेल है उसमें राहुल शामिल नहीं हुए, तो डर तो स्वाभाविक है। हम मोदानी पे जिक्र करें, मोदानी से आपका क्या रिश्ता है? जेपीसी की मांग कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपये जो सेल कंपनियां से आ रही है वो कहां से आ रहा है, इस पर घबरा गए हैं साहब। साहब के अंदर ये बौखलाहट है और ये बौखलाहट में डिस्क्वालीफाई किए गए हैं। आप बताइए, इतिहास में जब से संविधान बना है उसमें बताइए एक लोअर कोर्ट का जो फैसला आया 24 घंटे के अंदर, इस तरीके से कोई ऐसा मामला बताइए जो आपके संज्ञान में अभी तक हो। आप भी मीडिया कर्मी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अब तो राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि मैं संसद के अंदर रहूं या बाहर रहूं, लेकिन आवाज उठाता रहूं। जो मजबूत होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। राहुल गांधी जी संसद को क्या करेंगे? चाहते तो मंत्री बन सकते थे, लेकिन दोस्तों को मंत्री बनाया जो बाद में गद्दार निकल गए। मुख्यमंत्री बनाया कईयों को। अभी हाल फिलहाल में जयराम, ये हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, राहुल जी के परम मित्र हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते नहीं। उन्होंने सत्ता के बदले संघर्ष को चुना है। उसी संघर्ष की लड़ाई हम लोग अब लड़ रहे हैं। अच्छा, आप तो देश के युवा भी हैं, बार बार ये जिक्र होते रहता है, सदन में भी होता है, सड़क पे भी होता है कि अडानी और मोदी का क्या रिश्ता है, जरा आप क्लियर कर दीजिए। अडानी और मोदी का रिश्ता अब देखिए, हाल फिलहाल में एक पत्रकार थे एनडीटीवी के, रवीश कुमार, चैनल ही खरीद लिया गया। अच्छा, तो ये क्या है? तो वो तो बिजनेस हो गया ना। अब बिजनेस है, लेकिन आप दबाने की जो आवाज करते हो, आज नोएडा नर्तकी संघ जो है एक भी सवाल उठा पाता है ठीक से मोदी जी के सामने? क्या देश में आज भी भूखमरी नहीं है? देश में गरीबी नहीं है? देश में बेरोजगारी नहीं है? अडानी ने भ्रष्टाचार नहीं किया है? आप पिछले 6-8 सालों में 600% उनकी संपत्ति कैसे बढ़ गई? इस पे तो सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। इसी के लिए जेपीसी की मांग कर रहे हैं, तो साहब भाग रहे हैं। रंगा बिल्ला की जो ये जोड़ी है वो भाग रहे हैं। अच्छा, तो 2024 में क्या खेल होने वाला है? 2024 में मैं पहले भी बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि इस देश में केवल 2 ही वोट बैंक है। एक मोदी को जाने वाला, एक मोदी के विपक्ष में पड़ने वाला। मोदी के पक्ष में जाने वाला 31% वोट है और मोदी के विपक्ष में पड़ने वाला 64% वोट है, 64%। तो वो सभी क्षेत्रीय दलों को हम लोग एकजुट करके राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चुनाव लड़ेंगे और मोदी जी को और बीजेपी को 100 सीटों के अंदर समेटेंगे। अच्छा, मतलब आप ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं उन सब के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे, क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करेंगे। आप देखिए, कल के बाद तमाम विपक्षी दल, चाहे ममता बनर्जी हो जो अलग मोर्चा बनाने की बात करते, अखिलेश यादव जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, सभी जनता दल यूनाइटेड हो, सभी लोगों ने, तमिलनाडु के स्टालिन हो, सभी ने समर्थन दिया है। और महाराष्ट्र विधानसभा में आज आदित्य ठाकरे अपने विधायकों के साथ काला पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किए हैं। तो आप समझ सकते हैं संकेत क्या है इसका। तो लगातार जो है दिल्ली में जो है लगातार यहाँ पे अब घमासान मच चुका है और लगातार जो है पक्ष विपक्ष के ऊपर और विपक्ष पक्ष के ऊपर जो है लगातार अब जो है निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पे हम आपको साफ तौर पे दिखा दें कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में लगातार जो है केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। उसी के साथ लगातार जो है ये लोग राहुल गांधी के किस तरह से समर्थन में यहाँ पे जो है ये लोग नारे लगा रहे हैं। और ये इन लोगों का कहना है लड़ना नहीं है, डरना है, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये तमाम नारे जो हैं लगा रहे हैं। और इन लोगों ने साफ तौर पे ये भी कहा है कि अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी होती है तो उससे पहले हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा। इसके साथ हम आपको बता दें कि कई राज्यों में जिस तरह से महाराष्ट्र से लेकर केरल, वायनाड, तमाम जगहों पे जो है जितने भी पार्टियां हैं वो, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो तमाम जो लोग हैं वो अब अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार जो है वो लोग वहाँ पे भी इसी तरह से जो है राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। अब फिलहाल आने वाले दिनों में किस तरह से ये राजनीतिक रंग लेती है ये पूरी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनय कुमार, दिल्ली अप टू डेट।